तो नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत करता हूं मैं लक्ष्मण और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं। आप सभी को पता है, झारखंड में चुनावी महापर्व गरमाया हुआ है और इस दौरान विभिन्न राजनीतिक पार्टी अपनी और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे की नाकामी को गिनवा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि बीते 27 सितंबर को कल्पना सोरेन की आगमन से क्या कोल्हान प्रमंडल में एक नई मजबूती राजनीतिक कील ठोक करके चली गई है। क्या सरायकेला और इंचागढ़ विधानसभा की जो लड़खड़ाती राजनीतिक को श्रीमती कल्पना सोरेन की आगमन से एक नई ऊर्जा मिल गई है। दोस्तों, आज इन बिंदुओं पर मैं बात करने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो भी अपने राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने के लिए कुछ ही दिन पहले परिवर्तन यात्रा संपन्न हुई और इस दरमियान मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा झारखंड सरकार की जो नाकामी है उसको गिनाता रहा और अपनी ओर मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए प्रयास करता रहा। और यही कुछ दिन बाद शुरू होती है झारखंड सरकार की मैया सम्मान यात्रा। आपको बता दूं, ये यात्रा पलामू से शुरू होकर के कोल्हान में प्रवेश करती है और इस यात्रा की जो कमान है, गांडी के विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन इसकी कमान संभालती है। और इस मैया सम्मान यात्रा में ताज्जुब सी बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूर दूर तक नज़र नहीं आए। और आपको बता दूं, जैसे ही हमारे कोल्हान में प्रवेश करते हैं, एक नई ऊर्जा मिलती है कि जेएमएम पार्टी को। जिस तरह से कुछ दिन पहले चंपाई सोरेन जी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए थे, थोड़ा सा लड़खड़ा गए थे, लेकिन कल्पना सोरेन के आगमन से एक नई ऊर्जा देखने को मिली राजनीतिक समीकरण के रूप में जेएमएम को। और इस मैया सम्मान यात्रा में कल्पना सोरेन के साथ देते हैं मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, सांसद जोबा माझी और हमारे इंचागढ़ विधानसभा के विधायक मैडम सबिता महतो जी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन की जो मंत्रीगण, महिला मंत्रीगण और महिला विधायक ने इस कमाल को संभाली और ख़ास तौर पर झारखंड सरकार के द्वारा की गई महिलाओं के लिए तमाम योजना और कार्य को गिनाई। दोस्तों, आपको बता दूं, क्या महागठबंधन की सरकार यानी जेएमएम और कांग्रेस की सरकार को इस मैया सम्मान यात्रा के दरमियान एक नई मजबूती मिल गई राजनीतिक समीकरण रूप में? तो इसका जवाब शायद ही हाँ होगा, क्योंकि आपको याद है कुछ दिन पहले ही झारखंड के कद्दावर और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके चंपाई सोरेन जी जेएमएम पार्टी को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लेती है। और इसी समय से झारखंड की जो राजनीतिक समीकरण यानी जेएमएम की जो राजनीतिक समीकरण है कोल्हान प्रमंडल में, वो लड़खड़ा जाती है। और इस बीच मैया सम्मान यात्रा
के लिए चंपा सोरेन की चुनौती देने के लिए श्रीमती कल्पना सोरेन मैया सम्मान यात्रा करती है और इस यात्रा में कुछ ज़रूर समीकरण में बदलाव होती है। मैया सम्मान यात्रा के बाद एक मजबूत राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहे हैं जेएमएम को, यानी महागठबंधन को। आपको बता दूं, जिस तरह से मतलब चंपा सोरेन जेएमएम को छोड़ के चली गई थी, उसके बाद से जो जेएमएम का राजनीतिक समीकरण लड़खड़ा गई थी कोल्हान प्रमंडल में। और इस बीच हेमंत सोरेन की जो धर्मपत्नी कल्पना सोरेन आती है और मैया सम्मान यात्रा के दौरान जन जागरण करती हैं, लोगों को बताती है और अपने जो सम्मान मैया सम्मान योजना को लोगों के सामने गिनवाती है। तो उससे एक नए समीकरण राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलती है। जिस तरह से लोगों की भीड़, समर्थकों की भीड़ देखने को मिलती है, तो इसमें बोल सकते हैं कि आप एक राजनीतिक मजबूती फिर से जेएमएम सरकार को मिल गई है, जेएमएम राजनीतिक पार्टी को मिल गई है। बात करते हैं, चलिए मतलब कोल्हान प्रमंडल की सिर्फ हम लोग 2 विधानसभा सीट पर बात करेंगे। पहला आपका सरायकेला, दूसरा ईंचागढ़ विधानसभा। कोल्हान प्रमंडल में इन 2 विधानसभाओं में जेएमएम की राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। ठीक है, अब देखते हैं मतलब क्या परिवर्तन हुआ है। आपको बता दूं कि जैसे सरायकेला विधानसभा में विधायक जो है चंपा सोरेन, वो तो अपने जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में चली गई, जिससे अब पूरी तरह से जो है जेएमएम वहाँ पर लड़खड़ा गई है। लेकिन कल्पना सोरेन के आने के बाद एक नई ऊर्जा देखने को मिली है कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ जनताओं में भी। उसके बाद चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, सरायकेला को साइड में रखते हैं, अब बात करते हैं ईंचागढ़ में। ठीक है, ईंचागढ़ विधानसभा में, ईंचागढ़ विधानसभा में भी मतलब आप बोल सकते बहुत बड़ी मतलब कमजोरी महसूस हो रही थी जेएमएम। एक राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही थी जेएमएम की। और लड़खड़ा क्यों रही थी, चलिए थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, ईंचागढ़ वासियों को, कि जेएमएम 2 गुट में अब बंट चुकी है। एक निर्दलीय प्रत्याशी अपने आप को चुनावी मैदान में पूरी तरह से एक्टिविटी दिखा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ जेएमएम के जो वर्तमान विधायक हैं सविता महतो जी। अगर देखा जाए, एक राजनीतिक पार्टी के 2 गुटों में भाग हो जाना कहीं ना कहीं से जेएमएम को बहुत बड़ी हानि होने वाली थी। अब जिस तरह से कल्पना सोरेन की आगमन होती है मैया सम्मान यात्रा के बहाने, तो एक परिवर्तन देखने को मिला, कार्यकर्ताओं की जो भीड़ देखने को मिला, लोगों की भीड़ देखने को मिला। इस भीड़ से एक अलग मैसेज देती है कि जो लड़खड़ाती हुई राजनीति है ईंचागढ़ की, वो फिर से एक मजबूती का रूप ले ली है। जिस तरह से मतलब रोड शो में देखने को मिल रहा है, लोगों की भीड़, कार्यकर्ताओं की उत्साह, आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लड़खड़ाती हुई राजनीतिक जेएमएम की, जिस तरह से एक जो राजनीतिक टीम है वो 2 गुट में बंट चुकी थी और उसमें लग रहा था कि जेएमएम पूरी तरह से मतलब ईंचागढ़ में लड़खड़ा गई। लेकिन कल्पना सोरेन के आगमन से कहने कहीं से ज़रूर एक मजबूती रूप में जेएमएम फिर से उभर के आई है। इस तरह से मतलब बीते कुछ दिन पहले सरायकेला की अगर बात करें, जेएमएम छोड़ने के बाद चंपा सोरेन जी, ये राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से जेएमएम का वहाँ पर गिर चुकी थी और कल्पना सोरेन के आगमन से एक नई ऊर्जा मिल गई, ये तो मानना पड़ेगा। उसके बाद ईंचागढ़ विधानसभा में देखते हैं तो 2 गुटों में बंट चुकी है आपका जेएमएम। एक आपका जेएमएम विधायक मैडम जी अपना एक गुट बना है, उसके बाद जो है आपका जेएमएम का ही आपका निर्दलीय के रूप में खड़े होने वाले हैं, जो कि अपना एक्टिविटी ईंचागढ़ विधानसभा में दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक नई ऊर्जा मिली है जेएमएम को। मैया सम्मान यात्रा के दौरान जो कल्पना सोरेन आती है और उसमें एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं के साथ साथ मतदाताओं को भी लुभाने में कहीं न कहीं से कुछ हद तक सफल तो हुई है ज़रूर। जिस तरह से जनताओं की जो समर्थक देखने को मिले रोड शो में, इससे आप अंदाज़ा थोड़ा सा मतलब लगा सकते हैं कि जेएमएम फिर से मजबूती इन 2 विधानसभाओं में उनको मिली है।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही बात करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा आकलन कितना सही था, ज़रूर कमेंट पर बताइएगा। आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।